भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। 15 अगस्त जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, मौलाना आजाद जिंदाबाद, मौलाना आजाद जिंदाबाद, मौलाना आजाद जिंदाबाद। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बनाया कि आज वो MBBS MS की डिग्री हासिल करके अपने मुकाम पर फाइज है, और आज हमारे बीच मेहमान की हैसियत से हमारा फरीजा है कि हम उसका इस्तकबाल। बेखुसूस मेहमान हैं जनाब डॉक्टर अंजुम कौसर साहब। मैं आपका भी पूरी विद्यालय परिवार की तरफ से अध्यापक अध्यापिकाओं की उसी कड़ी में एक और हमारे अतिथि गाइस पर जनाब यूसुफ साहब बैठे हुए हैं। मैं शेर अफजल हाफिज से अनुरोध करूंगा कि वो श्री पहिया चल रही थी, अभी उर्दू की कभी समाप्त नहीं हुई, हिंदी जबान हमारे बीच अपनी बोली लेकर हाजिर है। मैं हिंदी जबान में हिंदी भाषा में भाषण देने के लिए आमंत्रित करता हूँ शबाना अंसारी। अभी इस विद्यालय के स्वतंत्रता दिवस समारोह और इस कड़ी में जब अपने ही बीच के किसी को सम्मानित करना होता है तो सम्मानित
सम्मानित करने वाला दोनों यही से बढ़कर बड़लगंज में आप चिकित्सक की क्षेत्र में काम करने के लिए आए हुए हैं। आज अपने ही शिष्य को, अपने ही शागिर्द को राजनाथ बैच लगाकर सम्मानित कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बाइसे फख्र है। इस कड़ी में और भी कुछ मेहमान हैं और भी कुछ लोगों का नाम है जिन्हें ये काम करना है, लेकिन तब तक के लिए यह काम कैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस मुल्क को आजाद कराने का काम किया था। हम भूल नहीं सकते बहादुर शाह जफर की उस कुर्बानी को, जिन्होंने अपने नौनिहाल बच्चों को कुर्बान करना पसंद किया, लेकिन इस मुल्क में गुलामी कतई बर्दाश्त न की। हम भूल नहीं सकते मौलाना फजल हक खैराबादी को, हम भूल नहीं सकते मौलाना मदरी को, हम भूल नहीं सकते मौलाना अबुल कलाम आजाद को, हम भूल नहीं सकते अपने महात्मा गांधी के उन तमाम कुर्बानियों को जिन्होंने आधा पहना आधा ओढ़ा और इस मुल्क के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। हम लाला लाजपत राय की कुर्बानियों को नहीं भूल सकते। आज स्वतंत्रता दिवस पर अगर हम दिन भर बैठ करके इन महान आत्माओं को याद करने की कोशिश की है, उस कार्यक्रम को मैं आपके बीच शुरू करना चाहता हूँ। हमारी तकरीरें, हमारी बातें बीच बीच में होती रहेंगी। बहादुर शाह जफर की एक अशार याद आ रहा है, मैं उसी अशार के कहने के बाद सीधे अपने अतिथियों की स्वागत के लिए बच्चियों को बुलाने की कोशिश करूंगा। जफर जब तलक ईमान की तख्त लंदन पर चलेगी तेग हिंदुस्तान की, इसी अशार के साथ स्वागत गीत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ज्योति और उसकी संगीत। स्वागतम स्वागतम स्वागतम
कार्यक्रम के दौरान ये दक्षिण कोई कमी रह गई हो तो मैं विद्यालय की तरफ से आपका अनुरोध करूंगा कि क्षमा कर देंगे। अब आइए 15 अगस्त और तकरीरी प्रोग्राम नहीं तो ये कार्यक्रम ही अधूरा लगता, इसलिए पहले हम भाषण कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी या गुलसिता हमारा। 15 अगस्त हिंदुस्तान की तारीखी बाब का वह चमकता हुआ सितारा है जिसे हिंद की आवाम ता क़यामत तक नहीं भूल सकती। यह वह दिन है जिसको वजूद में लाने के लिए ना जाने कितने नौजवानों का वजूद मिट गया। आज का दिन बहुत ही मुबारक है कि आज मैं, आप और पूरा मुल्क उन अजीम कायदीन मुहिब्बाने वतन की बारगाहों में खराजे अकीदत पेश कर रहा है। वह की जिनका बहता हुआ लहू हम नहीं भूल सकते, जिनका कटा हुआ जिस्म हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। हजारों फूल से चेहरे झुलस कर खाक हुए, हजारों फूल से चेहरे झुलस कर खाक हुए, भरी बहार में इस तरह अपना बाग जला। मिला नहीं है अर्ज़े हिंद हमें तोहफे में, मिला नहीं है अर्ज़े हिंद हमें तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो यह चिराग जला। दर हकीकत आजादी हर इंसान की पैदाइशी हक है और एक अजीम नेमत भी। आजादी का मफ़हूम वज़ाहत तलब है। आजादी का मतलब बेरहमी इख्तियार की पामाली और रिवायत की नाकदरी करना नहीं, बल्कि आजादी नाम है नाजायज और गैर जरूरी पाबंदियों से छुटकारा पाने का। यह आजादी का 75 साला जश्न गांधी, मौलाना आजाद और नेहरू की बेमिसाल क़ियादत, बहादुर शाह जफर की नजरिए, मौलाना फजले हक खैराबादी की लियाकत व सलाहियत और टीपू सुल्तान की दिलेरी को खिराजे अकीदत है। यह आजादी हमसे उस अहद की तस्दीक चाहती है जो ख्वाब आशिकाने वतन ने पिरोया था। माना कि आलम आजादी का 75 साला जश्न मना रहे हैं, लेकिन मुफलिसी, बेरोजगारी, जहालत अब भी मुल्क के मसाइल बने हुए हैं। आज हम सबको आजादी की खुशी हासिल है। हाँ, आजादी वो खुशी है जो मुल्क की कसरत में वहदत की बुनियाद को मजबूत करता है, क्योंकि इसी मौके पर हर मजहब, जात, बोली और रंग के लोग एक जबान होकर आजादी के नग़्मे गुनगुना रहे हैं। आज यह फिक्र दामनगीर है कि हमारे मुल्क में मौजूदा सूरत आजादी की जा रही है। मुख्तसर याकी जो ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था, वो ख्वाब आज हकीकी जामा पहने हुए हैं। आज वो गुलामी 7 समंदर दूर जा चुकी है। अब हम बाफख्र हिंदुस्तानियों का फर्ज है कि हम वतन नाम आजाद की तमन्नाओं का मुल्क बनाएं। अगर हम सब होशियार और जिम्मेदार ना हुए तो यह हिंद यूं होगा जिसकी तशरीह कशी कर शायरे मशरिक अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, रुलाता है तेरा नजारा ए हिंदुस्तान मुझको, रुलाता है तेरा नजारा ए हिंदुस्तान मुझको, कि इबरत खेज है तेरा अफसाना सब अफसानों में। वतन की फिक्र कर नादान मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादान मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। जय हिंद, जय भारत। जाए वो कम है और आगे मुबारकबाद है बच्ची, आपको लगता होगा इसके अल्फाजों में यदि हम वीरों की पूजा नहीं करेंगे तो सच मानो वीरता बाज हो जाएगी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विद्यालय प्रबंधक के सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं प्यारे भाई बहनों, शुभ प्रभात। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त, यह तारीख सुनते ही मन प्रफुल्लित हो उठता है, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।
थी। यह काम इतना आसान नहीं था। हम और आप जिस देश में स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं वो हमारे भारत वीर के बलिदान से मिली हुई आजादी है। क्रूर फिरंगियों ने भी अपने अत्याचार से हमारे भारत वीर के अटल इरादों को डिगा नहीं सके, उनके हौसलों को तोड़ नहीं सके। अपने सीने पर गोली खाकर भी अपनी मातृभूमि को आजादी कराने वाले उन वीरों को नमन करने का भी दिन है। यदि आज हम भारत में सीना चौड़ा कर चल पा रहे हैं तो उन वीरों की याद में हमें श्रद्धांजलि देते हुए अपने सर को भी झुकाना चाहिए। सोचने की बात यह है, जिस देश में जिन वीरों ने अपने बलिदान से इस मातृभूमि को आजादी दिलाई, क्या हम उनके कर को चुका पा रहे हैं? क्या आजाद भारत के अंदर जो सपना महात्मा गांधी, आजाद सिंह और नेताजी ने देखा था, उनके सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? विचार कीजिए। 15 अगस्त पर पे चलेंगे। दोस्तों, पुनः स्मरण कराते हुए कह रही हूँ कि आजादी के 75वें वर्षगांठ में हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया है। हमें गर्व है कि हम इस भारत की माटी में जन्मे, जिस देश में ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए। हम इस देश में जन्मे जहाँ 75वें वर्षगांठ में हमने बहुत अनेक उपलब्धियां हासिल की। हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए। इन 75 वर्षों में अनेक उपलब्धियों की यदि हम बात करें तो हाल ही में कोरोना के समय भारत ने 150 देशों की मदद की। 150 देशों तक मदद पहुंचा के भारत ने ये साबित कर दिया कि हम विकास के पथ पे अग्रसर हैं। हमें ऐसी विकट परिस्थिति में भी अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करना नहीं भूलनी चाहिए। दूसरों की मदद के लिए हाथ देना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यही हमारी संस्कृति और यही हमारी मिट्टी की पहचान है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम डरेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम डरेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम महल की तरह गुलों से उड़ते हैं। हम महल की तरह गुलों से उड़ते हैं। हम पर्वतों की तरह धुओं से उड़ते हैं। और ये कैचियां हमें उड़ने से क्या खाक रोकेंगी? और ये कैचियां हमें उड़ने से क्या खाक रोकेंगी? हम परों से नहीं, हम हौसलों से उड़ते हैं। इंग्लिश जबान में उसको मैं फरामोश नहीं करूंगा। जबानों की कदर करना हम जानते हैं, लेकिन हमको लगता है कि छोटे बच्चे हमारे एलकेजी के बिल्कुल अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आते हैं, परेशान हैं कि Cha-cha wants to play. Rain, rain.
घर में खेलने की उम्र है, लेकिन इनके हौसले की आपको दाद देनी चाँप जाता है। यह बच्चे अपने कम समय में, कम उम्र में एक छोटा सा इनका जो प्रस्तुतिकरण
चलते हैं। खुलूस और प्यार के मोती यहाँ निकलते हैं। हमारे देश में सिक्के वफा के चलते हैं। यहाँ अंधेरे उठाते नहीं है सर अपना, दिलों में सबके खुशी के चिराग जलते हैं। हाँ एक दूर रहेंगे हम, एक दूसरे का बोझ उठाते रहेंगे हम। होठों पे हर किसी के खुशी खेलती रहे। भारत की सरजमी यूं ही दुल्हन बनी रहे। भारत की सरजमी यूं ही दुल्हन बनी रहे। भारत की सरजमी यूं ही दुल्हन बनी रहे। आवाज़ दे रही है ज़मीं एहतराम से। आवाज़ दे रही है ज़मीं एहतराम से। नफरत के चिरागों को जरा आज बुझा दो। इस धरती को तुम प्यार के फूलों से सजा दो। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। तुम सारे जमाने को ये पैगाम सुना दो।